गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेक्ड आई। मतलब हमारे चारों तरफ जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बट वो इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है माइक्रोस्कोप या कोई अदर डिवाइस जिससे हम इनको देख सकें। मेनली माइक्रोस्कोप ही यूज़ करते हैं। तो जो ऐसे हमारे आसपास ऐसे बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको देखने के लिए हमें क्या कहते हैं वो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर एंड सॉइल। वही बात, वो हमारे हमारे आसपास चारों तरफ एयर, हवा, वाटर, पानी एंड सॉइल, मिट्टी में प्रेजेंट है। अब माइक्रो मतलब खुली आंखों से, मतलब डायरेक्ट नॉर्मल आंखों से, नंगी आंखों से, और हम कुछ भी नहीं लगा केवल नॉर्मल आंखों से देखें। दे कैन बी सीन ओनली बाई विद अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये या तो सिंगल सेलर के होते हैं, सिंगल सेल होता है इसमें, या तो इन्होंने ये मल्टी सेलर। तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिट एलॉन और अ कॉलोनीज, या तो वो अकेले रहते हैं या तो कॉलोनीज के रूप में रहते हैं। अभी सब चीज़ें क्लियर होंगी आगे जब हम बैक्टीरिया, फंगी और इन सब की बात टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यू माइट ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द moist ब्रेड्स गेट्स स्पॉइल्ड एंड सरफेस गेट। हाँ, ये आपने देखा होगा बारिश के समय में ब्रेड के ऊपर ये हरा हरा कवर सा पैचेस से लग जाते हैं, या ब्रेड के ऊपर जिसे हम बोलते हैं फंगी लग गया, भुकड़ी जिसे गांव की भाषा में बोला जाता है। तो वो सब आपका यही फंगी, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं है, लेकिन जब ब्रेड और उस पर हम रख देते हैं उसमें, तब हमें कुछ दिन बाद उस पर दिखता है ये। अब देखो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर मेनली 4 टाइप्स: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गार एंड प्रोटोजोन्स। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक। पहले वायरस पे हम आपको बता दें, जैसे बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिस इक्वाली। अभी हम बात करेंगे इनके फ्रेंड्स को। तो लैक्टोबैसिस हमको यूज करते हैं कर्ड बनाने के लिए। एल्गार आपका स्पायरोगैरा, चैम्बोडांस, फंगी ब्रेड माउल्ट, पेनिसिलियम, प्रोटोजोन्स एमीबा, पैरामीशियम। अब वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए वायरस जो होते हैं छोटे होते हैं, और क्योंकि वायरस जो है रिप्रोड्यूस खुद से नहीं होते, उन्हें अदर सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। दे लिविंग इन अदर सेल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस अदर वायरस। एग्जाम्पल क्या है? पोलियो, कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये सब जैसे इसमें लिखा हुआ है। वायरस आर आल्सो कंसिडर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी की सेल की ज़रूरत नहीं, उनको खुद की सेल में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। बट वायरसेस जो हैं खुद की सेल में रिप्रोड्यूस नहीं होते, वो अदर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अदर जिसमें वो रिप्रोड्यूस होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी अदर के, अपने पास उनके पास सेल्स नहीं, लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल। बैक्टीरिया के बॉडी सेल्स में या प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी में वो होते हैं, रिप्रोड्यूस करें। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ और कॉज्ड बाई वायरस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स इनके कारण होता है। अब देखिए बैक्टीरिया भी कितने टाइप का होता है कि स्पायरल बैक्टीरिया आप देख रहे होंगे स्पायरल की तरह है, एक मतलब स्प्रिंग की तरह। रोड शेप्ड बैक्टीरिया एकदम, आप ये देखिए फिगर में क्लियर है। एल्गार में देखिए, चैम्पोडोन्स देखिए, इसमें ये सिंगल सेल होता है, ये मल्टी सेल नहीं होता है, सिंगल सेल होता है। स्पायरोगारा देखिए कई टाइप के सेल्स बनी हुई हैं, ये मल्टी सेल होता है। प्रोटोजोआ में आ जाइए, प्रोटोजोआ भी 2 तरह का होता है। फंगी आपका 3 टाइप्स के होते हैं प्रोटोजोआ: एमीबा, पैरामीशियम, ब्रेड माउल्ट, पेनिसिलियम एंड एस्पायरिगर। ये होते हैं 4। अब
वायरस का ये फिगर आप लोग जरूर कॉपी में बनाइए। ह्यूमन HIV एनाटोमी वायरस है ये, इसको फिगर कॉपी में आप बनाइए। एंड प्लेट, टेल फाइबर्स, टेल एंड हेड कैप, ये फॉर। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिप्स। सम some of them are beneficial in many ways whereas some of are harmful and causes diseases। कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ की वजह से हमें डिजीजेज होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ बहुत डेंजरस होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मैंने बताया आपको। इसमें लैक्टोबैक्टीरिया का लैक्टोवायरस का यूज, लैक्टोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अभी इसमें लैक्टोबैसियस रिप्रोड्यूस इन मिल्क टू हेल्प कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। Microorganisms are used making curd from milk for making cheese, pickles, bread, cake, पेस्ट्री, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सारी चीज़ें बनाने में हमें यूज़ करते हैं। मेकिंग ब्रेड द, अच्छा पहले मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, द बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसियस रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मतलब कर्ड बनाने के लिए हमें कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो लैक्टोबैसियस। मेकिंग ब्रेड द फंगस कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट का प्रयोग करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, ईस्ट का प्रयोग करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। इन फोल्ड टफ, जब आप मैदे को गूंथ के उसको जब रख दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डब डब। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन विच मेक्स द डब सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड। हम ब्रेड बनाने के लिए करते हैं क्या कि हम जो ये आपका मैदा होता है ना, इसी को गूंथते हैं, गूंथ के रख देते हैं, तो आप देखते हैं कुछ समय मैदा फूल जाता है। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन होता है उसमें, जिससे क्या करते हैं, अच्छा जो गूंथ के रखते हैं उसे बोलते हैं डफ आप। और ये छोला भटूरा बनाने के लिए भी कुछ ऐसा यूज करते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो मेकिंग ब्रेड बनाने के लिए भी हम जो, तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कर्ड बनाने के लिए जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होता है वो होता है लैक्टोबैसियस। और जो ब्रेड बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है वो होता है ईस्ट। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, शुगर को हम कन्वर्ट करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल में। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, इसमें भी जो आपका अल्कोहल के लिए जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है बनाने के लिए, वो उसे भी हम ईस्ट बोलते हैं। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्ड बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसियस, ये आपको याद करना पड़ेगा। अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ऐसे ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grains like barley, wheat, rice and fruit juices etc. The process, और ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। लुइस पॉस्चर जो है, लुइस पॉस्चर ने इसे डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने कॉमर्शियल यूज़ देख लिया, और अब इसका मेडिसिन फील्ड में यूज़ देखिए। वेन एवर यू फॉल इन फेल इन इल, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Such medicine are called antibiotic. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. ठीक, ये these medicine kill और stop the growth of disease causing microorganism। ये मेडिसिन जो है डिजीज़ के जो वायरसेस हैं उनको या तो स्टिल रोक देती है या तो क्या कहते हैं, किल कर देती है। टेट्रासाइलिन, स्टेटो, तो यही मेडिसिन जो है वो डिजीज़ के कॉज को रोक देती हैं, यानी कि
एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इस बात को बताया जाता रहता है कि डॉक्टर्स के क्वालिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन बिना उनसे कंसल्ट किए हुए हमें किसी भी तरह के मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए, किसी भी तरह एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी करती हैं। एंड ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। हाँ, जो आप मेडिसिन का कोर्स लीजिए उसको कंप्लीटली कीजिए। ऐसा नहीं है आप मेडिसिन को बीच में ही रोक दीजिए। उससे क्या होता है कि जो आपके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं होते, वो फिर से आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। If you take antibiotic when not needed or in wrong doses, it may take the drug less effective when you might need in future. Also, antibiotic take unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. हाँ, ये बात, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, जो यूजफुल हैं। अगर आप अननेसेसरी उन एंटीबायोटिक को आप लेंगे तो उससे क्या होगा, जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाएंगे। एंटीबायोटिक हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड और फ्लू एज दे कॉज्ड बाई वायरस। पेनिसिलिन मैंने आपको बताया, पेनिसिलिन भी एक बहुत अच्छा आपकी मेडिसिन के फील्ड में यूज़फुल वो मेडिसिन है जिसको हम एंटीबायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाते हैं। Alexandra in 1929, Alexandra Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Alexandra Fleming जो है इस पर वर्क कर रहे थे 1929 में, जिस जो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज, सडनली ही फाउंड द spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. जो हार्मफुल बैक्टीरियाज थे वो ग्रीन माउल्ट की हेल्प से किल हो जा रहे थे। उन्होंने इसको उसी के हेल्प से अपना पेंसिलिन जो है वो डिस्कवर किया। वैक्सीन, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स enters our body, the body produces antibiotic to fight the invader. The body also remember how to fight the microbes if it enters again. So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibiotic. The antibiotic remain in the body and we are protected from disease causing। ये सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी को पता है कि हमें किस डिजीज से किस तरह से लड़ना है। तो वो जो जिस तरह के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बना के उस तरह उस डिजीज से लड़ लेते हैं। कुछ ऐसी भी डिजीज होती है जिनके बैक्टीरिया या जिनके एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं, तो वही एक बड़ी डिजीज का रूप निकल है। जैसे आजकल आप कोरोना देख रहे हैं, remain in a body and we are protected from the disease causing microbe. This is how a vaccine work। वैक्सीन कैसे वर्क करती है इस बात को आप समझिए। मतलब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक बना देगी, जो डिजीज़ आई है उसका एंटीबायोटिक बना देगी, जिससे वो हमारे ऊपर वर्क नहीं करेगा। चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। ये वैक्सीन बच्चों को ही बचपन में लगा दी जाती है। आप देखते होंगे बच्चों को 6 महीने 18 महीने पर जो वैक्सीन जो टीका लगाया जाता है वो इसी लगाया जाता है, जिससे उनके बॉडी में ऐसे एंटीबायोटिक बनते रहे समय समय पर कि नॉर्मल डिजीज से वो लड़ सकें। वैक्सीनेशन आर गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने देखा होगा पोलियो दिया गया पल्स पोलियो प्रोग्राम के थ्रू। Polio drops given to children are actually a vaccine. This is called oral vaccination. ठीक, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मेडिसिन कॉमर्शियल इन सब कार्ड बनाने ब्रेड बनाने के अलावा भी इसका यूज़ हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गार आर एबल टू fix nitrogen from a atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाने के लिए भी इस तरह के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यू ऑफन सी लार्ज नंबर ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस बिकॉज द माइक्रो डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Thus, microorganisms can be used
to degrade the harmful and simply substance and they are being clean up to environment। environment को क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अभी तक आपने पॉजिटिव सारे अच्छे ठीक ठीक देखे, अब पॉजिटिव भी थोड़े निगेटिव भी देख लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन मेनी वेज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग, plants and animals, such disease causing microorganisms called pathogens। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोग को डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं, कोल्ड होता है, पोलियो है, ये डिजीज़ हैं ये भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस के कारण है। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसको आप पूरा आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ह्यूमन डिजीज़ माइक्रो कॉजिटिव किसकी वजह से होता है ये ह्यूमन डिजीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट करता है और प्रिवेंशन क्या है, कैसे कैसे रोका जा सकता है। जैसे कालरा है बैक्टीरिया से होता है, वाटर और फूड के थ्रू हम तक पहुंच जाता है। और मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। एनिमल्स में भी ये क्या कहते हैं डिजीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इसी तरह प्लांट्स में भी होती है। तो यही इतना टॉपिक था, आप इस चीज़ को समझिए। प्लांट्स में माइक्रो डिजीज़ होती हैं, एनिमल्स में होती हैं। ये एक ह्यूमन का एक चार्ट है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन सी डिजीज़ किसके थ्रू फैलती है और उसको बचने के क्या तरीके हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, सॉइल फर्टिलिटी, वैक्सीन, पेंसिलिन, मेडिकल यूज़, कॉमर्शियल यूज़, फ्रेंड, वायरस, बैक्टीरिया, सारी। बस थैंक यू, इतना ही था इस टॉपिक।